रुपी 95 क्रॉस कर चुका है, फिर भी आरबीआई ने $40 बिलियन और क्यों बुला लिया इंडिया में। अभी तो हमें डॉलर बेचने चाहिए थे ना। देखो, जब रुपी वीक होता है आरबीआई नॉर्मली मार्केट में डॉलर्स बेचता है। इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ती है, डॉलर की डिमांड का प्रेशर कम होता है और रुपी का फॉल स्लो हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई जितने डॉलर्स बेचेगा उतने ही उसके फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे। तो इस बार आरबीआई ने सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग डॉलर्स खर्च करने के बजाय नए डॉलर्स इंडिया में बुलाने की स्ट्रैटेजी बना ली और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में $40.8 बिलियन इंडिया में आ चुके हैं। अब सवाल है, ये डॉलर आ कहाँ से रहे हैं? सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है एफसीएनआर डिपॉजिट से। तो एफसीएनआर क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कोई एनआरआई इंडिया के बैंक में रुपी नहीं सीधा डॉलर में एफडी करता है। मेच्योरिटी पर उसे डॉलर में ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस मिल जाता है। इसलिए अगर बीच में रुपी 95 से 105 भी हो जाए, एनआरआई को नुकसान नहीं होता क्योंकि उसका पैसा डॉलर में ही है। लेकिन यहाँ पर इंडियन बैंक के लिए रिस्क है। बैंक ने आज एनआरआई से डॉलर लिए, लेकिन 3 या 5 साल बाद उसे डॉलर में ही रीपे भी करना है। अगर तब तक डॉलर बहुत महंगा हो गया तो बैंक का कॉस्ट बढ़ जाएगा। यही आरबीआई एंटर करता है और बैंक को करेंसी रिस्क से प्रोटेक्शन देता है। इस अरेंजमेंट को स्वैप फैसिलिटी कहा जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में आरबीआई बैंक से कह रहा है, भाई आप दुनिया भर से डॉलर्स लेकर आओ, एक्सचेंज रेट का रिस्क हम संभाल लेंगे। अब देखो, इससे रुपी तुरंत 95 से 90 पे तो नहीं आ जाएगा, लेकिन आजकल दुनिया में जितनी अनसर्टेनिटीज चल रही है, रियल ऑब्जेक्टिव है कि अगर कल को क्रूड ऑयल और महंगा हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालने लगे या इंपोर्टर्स को सडनली ज़्यादा डॉलर्स चाहिए हो, तो मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज ना हो। क्योंकि अगर डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ेगी तो रुपी और नीचे गिर जाएगा। मतलब आरबीआई पहले क्राइसिस आने का वेट नहीं कर रहा, वो पहले से डॉलर का बैकअप रेडी कर रहा है। इंडिया ने कुछ ऐसा 2013 में भी किया था। 2013 में यूएस फेडरल रिजर्व ने बोला था कि वो इकोनॉमी में डाले जा रहे एक्स्ट्रा पैसे कम करेगा। इन्वेस्टर्स ने सोचा कि इससे यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएगी, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से और इंडिया से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाने लगे। इसी वजह से इंडिया से भी डॉलर्स बाहर जाने लगे। रुपी कुछ ही महीनों में लगभग 54 से गिरकर 68 पर पहुंच गया। तब आरबीआई ने इमरजेंसी में एनआरआईज के लिए एफसीएनआर स्कीम लॉन्च की। बैंक को सस्ती हेजिंग दी गई और लगभग $34 बिलियन इंडिया में लाए गए। उस वक्त आरबीआई ने ये स्टेप रुपी क्रैश होने के बाद लिया था। इस बार आरबीआई वही प्लेबुक क्राइसिस से पहले यूज कर रहा है। अब ये डॉलर्स इंडिया को परमानेंटली नहीं मिले। एफसीएनआर डिपॉजिट्स कुछ सालों बाद वापस करने होंगे, फॉरेन लोन्स रीपे करने होंगे और स्वैप्स रिवर्स होंगे। तो आरबीआई ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसने इंडिया को इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग रूम जरूर दे दिया है। ऐसे काम की बातें तो मैं रोज ही बताते रहती हूँ, फॉलो करना मत भूलना।